जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करें एक्सरसाइज 2.7 जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम दी हुई हैं हमारे पास। जो हमने पीछे पैथर पढ़े हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, अब वो रियल वर्ड्स में जो एप्लीकेशंस होती हैं यानी कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में ये एक्सरसाइज है। हमारे पास है, बहुत आसान सी है, बस आपने क्वेश्चन की कंडीशन समझनी है बस। इसको वर्ड्स प्रॉब्लम भी हम कहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कहता है अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय। एक टाउन की जो पॉपुलेशन है ना, वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि पी ऑफ टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। मैं लिखता हूँ पी ऑफ टी इज इक्वल टू -2t² पॉजिटिव 40t पॉजिटिव 800। ये एक फॉर्मूला है जिसमें पी जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और टी जो होता है वो टाइम है, जो कि साल है, यानी 1 साल 2 साल 3 साल हो सकते हैं। सिंस 2020 ये फॉर्मूला, ये कह लें 2020 में बनाया था या 2022 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। फाइंड द ईयर्स, आपने टाइम मालूम करना है, टी मालूम करना है, व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। इसको समझना है आपने, एटलीस्ट को, बस। इसमें और कुछ भी समझने वाली बात नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक टेस्ट आपका कंडक्ट होता है 20 मार्क्स का, ठीक होगी बात। अब उसमें क्या है हमारे पास, मैं कहता हूं कि आपके पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 10 मार्क्स चाहिए, जिसको हम पासिंग मार्क्स का नाम दे देते हैं। ओके होगी बात यहां तक। अब कहते हैं कि अगर आपके पास एटलीस्ट 10 मार्क्स फॉर पासिंग, अच्छा अब कम से कम 10 नंबर चाहिए, लेकिन अगर 11 आ जाए तो पास है, 12 पास है, 13 पास है, इस तरह 14 से लेकर 20 तक भी पास है। यानी कि ये वो नंबर्स हैं जो 10 से बड़े हैं, लेकिन 10 वाला भी पास है। तो यहां से ये चीज समझ में आई मुझे कि जो एटलीस्ट का मतलब होता है कि वो वाला नंबर भी इंक्लूड है और उससे ग्रेटर वाले भी इंक्लूड हैं। तो इसलिए एक साइन यूज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यानी कि पासिंग मार्क्स आपको सपोज दैट एक्स ले लेते हैं, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ कंडीशन समझ लें। यहाँ 11 आता है, स्टेटमेंट ट्रू है, 12 आता है ट्रू है, 20 आता है ट्रू है, 10 आता है ट्रू है। तो इसलिए एटलीस्ट का मतलब होता है कि आपके पास मिनिमम वैल्यू ये होती है, इससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहां पर आपने साइन यूज करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है। और किससे होगा? 1000 से, यानी कम से कम 1000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। और किस साल तक होगी या किस साल में होगी वो हमने बताना है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 है। अब सिंपल आप इसको सॉल्व करें। आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मेरे पास दिया हुआ है -2t² पॉजिटिव 40t पॉजिटिव 800 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। फिर आप देखें दिया अगर -2t² पॉजिटिव 40t पॉजिटिव 800, 1000 इस साइड पे माइनस का हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखिए तो -2t² पॉजिटिव 40t नेगेटिव, क्योंकि प्लस का 800 है और माइनस का 1000 है, तो ये माइनस का 200 आ जाएगा और ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर आप देखिए तो इनमें से -2 कॉमन है लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा t² -20t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखें जब -2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू यूज होगा, क्योंकि देखिए आपको एग्जांपल पता है कि 3 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से। अगर इसको हम -1 पे डिवाइड करते हैं तो सारी सी बात है ये भी -1 पे डिवाइड होगा, ये 2। तो ये आ जाएगा -3 ग्रेटर देन -2। मैंने साइन चेंज नहीं किया ना, लेकिन अब ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल होगी, क्योंकि -3 तो -2 से जो होता है वो छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास आना था -3 लेस देन -2। तो यहाँ पर बस ये चीज माइंड में रखनी होती है कि जहां पर ग्रेटर देन होता है वहां लेस देन, जहां लेस देन होता है वहां ग्रेटर देन। अगर इक्वल किया हुआ तो इक्वल भी यूज करते हैं जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं।
तो ये आपके पास आ गया टी स्क्वायर नेगेटिव 20t पॉजिटिव 100 लेस देन और इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक कर लें, फार्मूला करना है, फार्मूला कर लें। तो वो क्या है जी, टी स्क्वायर नेगेटिव 10t नेगेटिव 10t पॉजिटिव 100। फिर ये मेरे पास आ गया, यहाँ पर t कॉमन है तो t माइनस 10 नेगेटिव 10 कॉमन है, t नेगेटिव 10 लेस देन इक्वल टू 0। t नेगेटिव 10, फिर ये t नेगेटिव 10 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ये t नेगेटिव 10 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक वैल्यू है और उसका स्क्वायर है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो स्क्वायर होता है विल नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं पावर 2 लगा दूं, यहाँ अंदर नेगेटिव 3 लिख लूंगा तो 9 आएगा, पॉजिटिव 3 लिखूंगा तब भी 9 आएगा। तो आंसर पॉजिटिव आना है। तो लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो कंडीशन है, यहाँ कहता है कि वो लेस देन होगा या वो इक्वल होगा। अब लेस देन का मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 10। 10 साल लगेंगे 1000 पॉपुलेशन होने में, लेकिन क्योंकि फॉर्मूला कब आया था, ये फॉर्मूला आया था 2020 में। अब यहाँ पे देखिए उसने लिखा था कि जो टी है ना, सिंस टी इज ईयर्स आफ्टर 2020, सो तो अब जो टाइम होगा हमारे पास वो 2020 से स्टार्ट हुआ था और इसमें 10 साल और लगेंगे। इसका मतलब 2030 के अंदर 2030 के अंदर कम से कम जो है ना 1000 पॉपुलेशन हो जाएगी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P in the thousand of rupees by the equations P of X। इक्वेशंस दी गई हैं, P of X हमारे पास मौजूद है। वो लिखता हूं जी, P of X इज इक्वल टू -5x² प्लस 150x माइनस 1000, वेयर x इज द प्राइस है पर आइटम, एक आइटम की प्राइस इन रुपीज है। फाइंड द प्राइस, हमने वो प्राइस मालूम करनी दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने ये समझे एक आइटम की वो प्राइस निकालनी है जिस प्राइस के ऊपर इस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, यानी ये समझे हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पी ऑफ एक्स मेरे पास दिया होगा। अब यहां पर ना हम इसको एक कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इनको कंपेयर करें तो यहां से जो ए की वैल्यू आती है वो -5 आती है और जो बी की वैल्यू आती है वो आती है 150। तो ये बेसिकली एक पैराबोला की भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो यहां से हम एक पैराबोला की कंडीशन लगाते हैं। वो कंडीशन क्या जी, सिंस जो ए की वैल्यू है वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, सो द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होगा और जो वर्टेक्स होगा वो आपको देगा मैक्सिमम पॉइंट, गिव्स मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो उसके अंदर क्या हमें निकालना है, एक्स। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -b/2a। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी की वैल्यू 150 है, 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो -5 है। आपके पास आ जाएगा -150/-10, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, पीछे बच गया 150 और नीचे 10, तो ये 0 से 0 भी कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया जी, एक्स की वैल्यू आ गई 15। अब हमने बेसिकली क्या लिखना था, हमने लिखनी थी प्राइस पर आइटम लिखनी थी जो कि रुपीज में है। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस
प्राइस पर आइटम जो कहती है 15 रुपीज, और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर्स द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। यानी कि जैसे आपके पास फ्लाईओवर होता है ना, वो इंक्लाइन शेप होती है बेसिकली। तो ऊपर से ना नीचे आ रही डिस्टेंस कवर किया, एक टॉय कार है, उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। वो दिया हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू टी स्क्वायर नेगेटिव 0.5 टी, मीटर्स में है। खैर, वेयर टी इज द टाइम, टी जो रिप्रेजेंट करता है टाइम इन सेकेंड्स है। फाइंड द टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है व्हेन कार हैज ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसका तो इसमें हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है जो कि 12.5 मीटर है। चलिए अब इसके साथ भी लगा देता हूँ, इसके साथ भी लगा देता हूँ। इसका मतलब हमें डिस्टेंस यानी डी की वैल्यू दी हुई है, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी इज इक्वल टू डी था ना। अब डी की जगह पे डिस्टेंस आ गया, वो कितना दिया हुआ जी 12.5। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करें तो इसके नीचे आ जाएगा 10, और इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 10, और इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करने हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 इंटू टी स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 टी/10, फिर माइनस 10 इंटू 125/10 इज इक्वल टू 10 इंटू 0। और देन यहाँ पे देखें 10 से 10 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, याद आएगा 10 टी स्क्वायर माइनस 5 टी माइनस 125 इज इक्वल टू 0। मजीद आप देखें इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 5 राइट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब 5 राइट साइड पे डिवाइड होगा ये 0/5 होगा, तो 0/5 की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक देखें तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं इट इज कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ a जो है वो 2 है, वैल्यू ऑफ b जो है वो -1 है, वैल्यू ऑफ c जो है वो -25 है। अब यहाँ से करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, t इज इक्वल टू, वैसे हम x इज इक्वल टू लिखते थे, क्वेश्चन वेरिएबल t है, ये होता था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2 है। यही फार्मूला था हमारे पास। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जहां पर पहले हम लिखते थे x, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल t है तो हम t लिखेंगे। वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -25 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो ये 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये -1 का स्क्वायर भी माइनस +1 होता है, और माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस। 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 4 से करेंगे तो 200, नीचे आ गया 4। अगर आप देखें तो ये आ गया 201, लेकिन अब 201 का स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं होता, इसलिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत है जी। हमें निकालना है स्क्वायर रूट 201, ये डेसिमल में आ रहा है 14.17, ये 18 कर लें, ये आ गया 1 प्लस माइनस 14.18 डिवाइड बाय 4। अब जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो एक दफा इसको पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफा इसको हम लिखते हैं नेगेटिव में। 1 माइनस 14.18 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि आपको पता है ये प्लस माइनस का मतलब एक दफा पॉजिटिव में एक दफा नेगेटिव में। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 15.18 डिवाइड बाय 4, 15.18 डिवाइड बाय 4, देन ये आपके पास आ जाएगा 3.79। 3.79 कर लें या 80 कर लें, बात तो एक ही है। 3.80 सेकेंड्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं नेगेटिव वाले को
ये आता है टी इज इक्वल टू -13.18 डिवाइड बाई 4। ये तो आंसर 13.18 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो -3.29 है, तो 30 हो जाएगा। ये राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, सेकेंड्स। लेकिन अब टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम क्या होता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ हम लिखेंगे टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी यूज, फिर हम यूज करेंगे टाइम जो होगा वो 3.80 सेकेंड होगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन 4 हमारे पास दिया हुआ है, बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर टी सेकेंड्स, टी टाइम सेकेंड्स में है, और फॉर्मूला दिया हुआ है, इक्वेशंस कह लें, फंक्शंस कह लें। एच ऑफ टी दिया हुआ है -4t² प्लस 24t। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज बॉल एटलीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। एटलीस्ट आ गया, ये जैसे क्वेश्चन 1 में किया था ना, वैसे यूज करना है आपने इसको, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। क्या देगा? -4t² प्लस 24t माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 कॉमन ले लिया, t² माइनस 6t प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -4 जब राइट साइड पे जाएगा तो आपको पता है कि जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। इसकी कर लें मिड टर्म ब्रेक, तो याद आएगा -1t माइनस 5t प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। t कॉमन, t माइनस 1 माइनस 5 कॉमन, t माइनस 1 लेस देन और इज इक्वल टू 0। ये आ गया t माइनस 1 इंटू t माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये आ गया एक्सरसाइज 2.5 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे? हम लेते थे इंटरवल्स। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि ये हमने एसोसिएटेड बनानी थी, एसोसिएटेड बना के सॉल्व करना। अब यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, इसको एसोसिएटेड बना लेते हैं। इन एसोसिएटेड इक्वेशन, तो बात तो एक ही है, इसको जैसे मर्जी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ गया t माइनस 1 इंटू t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होता था। तो यहाँ से t माइनस 1 इक्वल टू 0 और t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 5 आ गई और t की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहाँ पे हम बनाते थे इंटरवल्स। अगर आप इंटरवल देखें तो जो इसमें बनता था, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, यानी कि इंटरवल नंबर 1, फिर इंटरवल नंबर 2, फिर इंटरवल नंबर 3। तो जब इंटरवल 1 की बात करते हैं तो t की वैल्यू लेस देन 1, फिर ये 1 से ग्रेटर और 5 से लेस, और लास्ट पे फिर 5 से ग्रेटर। 3 इंटरवल्स होते थे। फिर इसके हम करते थे टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। तो उसके लिए जब क्वेश्चन राइट करते थे, यानी कि इनक्वालिटी वाली फॉर्म, तो वो आता था t-1 इंटू t-5 लेस देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आता है t की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं t की वैल्यू 0। जब 0 लेते हैं तो ये आ गया 0-1, 0-5 लेस देन इक्वल टू 0, -1, -5 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया 25 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये जो इंटरवल है ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, नॉट सेटिस्फाइड। हमने क्वेश्चन लिखना होता है t-1, t-5 लेस देन इक्वल टू 0। अब 1 और 5 के दरमियान रहना है हमने, तो हम ऐसा कर लेते हैं, t की वैल्यू ना 2 ले लेते हैं। याद देगा 2-1
2 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, या देगा 1 इंटू माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, या अगर माइनस 3 लेस देन इक्वल 0 तो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। इसका मतलब ये इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई करता है। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड के लिए फिर क्वेश्चन लिखे हैं t माइनस 1 t माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने 5 से बड़ी लेनी है तो हम 6 कर लेते हैं। ये 6 माइनस 1 6 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, 5 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 0, 5 लेस देन इक्वल टू 0, ये तो स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो 1 से 5 तक है, 1 लेस देन t लेस देन 5, बट क्वेश्चन में क्योंकि इक्वालिटी भी है तो इसमें ये इक्वालिटी आ गई। तो ये वो टाइम है यानी 1 से लेकर 5 सेकंड तक, तो ये वो टाइम है जिस कंडीशन में आपकी जो बॉल है वो 20 मीटर अबव होगी किससे? ग्राउंड से। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 5 दिया हुआ है हमारे पास, कहता है कि अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल जो है वो फेंकी जानी है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इसमें वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड दी हुई वेलोसिटी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है। इट रीच अबव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर होगी। अब प्रॉब्लम पता क्या है, हमें मैक्सिमम हाइट तो निकाल लेनी है लेकिन मेरे पास इक्वेशन ही नहीं है। ये समझे फंक्शन नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, पहले मुझे वो बनाना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रफ पे समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होता है ना वर्टिकल मोशन का, क्योंकि ये अपवर्ड है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वर्टिकल मोशन, ये आपने पढ़ा होगा वर्टिकल मोशन, उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है एच ऑफ टी इज इक्वल टू यू ऑफ टी माइनस 1 ऑफ 2 जी टी स्क्वायर। ठीक हो गई बात? अब यहां पर जो हमारे पास एच ऑफ टी है ना वो तो हाइट होगी आफ्टर टाइम। यू जो होता है बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी होती है या स्पीड ऑफ थ्रोइंग की स्पीड से फेंका जा रहा है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी 40 दी हुई है यहाँ पे। टी हमारे पास टाइम होता है, जी हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और टी ऑलरेडी हमारा टाइम है। अगर आप इसमें देखें तो आपके पास एक काइनेमेटिक्स फार्मूला होता था जिसकी मदद से ये फार्मूला बेसिकली जनरेट किया गया था। मैं वो फार्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको। वो फार्मूला क्या था जी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो मैंने अभी कहा ए बेसिकली एक्सेलरेशन होती है, हम यहाँ पे ग्रेविटेशन यूज करते हैं। ये यू टी सेम एज इट इज, 1/2 सेम एज इट इज, टी स्क्वायर सेम एज इट इज। एस की जगह पे हमारे पास एच आ गया हाइट, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट थी वो हाइट आ गई। अब यहां पर सिर्फ ये बात है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये नेगेटिव इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो ऊपर की तरफ हम पुल कर रहे हैं इसको, ग्रेविटी को। तो खैर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इक्वेशन बनानी है। अब वो इक्वेशंस कैसे बनेंगी जरा उसकी तरफ भी मूव करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिखता हूं एच इंटू टी इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो मेरे पास जो वेलोसिटी दी हुई है वो 40 दी हुई है, और जी आपको पता है ग्रेविटेशन होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मैं यूनिट यूज नहीं कर रहा अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे यूज भी नहीं करने को ऐसे में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। वैल्यू पुट करता हूँ एच ऑफ टी, यू की वैल्यू 40 है, फिर टी आ जाएगा -1/2 इंटू 10 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा टी स्क्वायर। ये आ जाएगा 40 टी माइनस, ये 2 कटिंग कर दें, 2 5 आर 10, तो ये आ जाएगा 5 टी स्क्वायर। ये वो फंक्शन बन गया, इसको मैं रीअरेंज कर लूं
तो मेरे पास ये बनता है एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t² प्लस 40t। अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था ना, अब इसको हमने वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके चलता हूं आपको। तो ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, के बाद यहां तक ये सारा कुछ वही है, ये वाला सारा पोर्शन वही है, इसलिए मैं यहां से कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखें कुछ चीजें मुझे रिमूव करनी है, जैसे ये रिमूव करना, ए की वैल्यू बी की वैल्यू चेंज है इसमें, और ये कंडीशन देखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर मेरे पास पी की जगह पे यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब कंपेयर करेंगे यहाँ से ए की वैल्यू आ गई -5, बी की वैल्यू आ गई 40। अब यहाँ देखें सिंस जो है वो ए जो है वो लेस देन 0 है, तो यहाँ से हम एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि -b/2a था हमारे पास। वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास है 40, a की वैल्यू मेरे पास है जी -5। याद देगा -40/-10, माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल। इसका मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट आ गया ना वो x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहां पर तो बेसिकली t है, तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन मुझे ना निकालनी थी हाइट, वो हाइट कितनी होगी, ठीक होगी बात। अब वो निकालने के लिए मैं ये जो टी की वैल्यू आई है वो इस हाइट वाले फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला था हाइट वाला, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t² प्लस 40t है, इसे पुट करता हूँ मैं। वो क्या जी, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -5t² प्लस 40t है। वैल्यू पुट कर दें, -5 इंटू 4² प्लस 40 इंटू 4, याद देगा -5 इंटू 16 प्लस 160। नेक्स्ट ये आ जाएगा, यहाँ पे भी h इंटू 4 लगा लो, यह देगा -80 प्लस 160। ये जो हाइट आ गई मेरे पास टोटल आ गई 80। ठीक है की बात, और हमने यही इसके अंदर फाइंड करनी थी। और अगर आप देखें तो उसने कहा, क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ था कि आपने बताना है वो कितने हाइट बनाता है, तो वो बनती है 80 मीटर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फ्रीलांसर है, अर्निंग फॉलो द मॉडल। अर्निंग करता है पर आवर के हिसाब से, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है -2h² प्लस 40h, where E is earning in rupees and H is hours work per week. What is the maximum number of hours? हमने मैक्सिमम फाइंड करना है। He should work to maximize earning। खैर बड़ा सिंपल सा काम, सारा पैटर्न वही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल हम लिख सकते हैं, इट इज कंपेयर विथ E of H is equal to AH² प्लस BH प्लस C। सो यहां से देखें तो A की वैल्यू आ गई -2 और B की वैल्यू आ गई 40। अब यहाँ पे देखें सिंस A की वैल्यू लेस देन 0 है, सो हम x कोऑर्डिनेट लिखते होते हैं ना फॉर्मूला उसका, x इज इक्वल टू -b/2 है मैक्सिमम निकालने के लिए। अब सिर्फ x की जगह पे यहाँ पे भी h आ जाएगा, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन 5 में। वैल्यू पुट कर दें, h इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दें h इज इक्वल टू -40/2 इंटू -2। सो h इज इक्वल टू -40/-4। कैलकुलेटर पे देखें या वैसे कट कर लें, माइनस कैंसल 0 और 4 10s आर 40, ये 10 आ गया। तो ये हमने आवर्स इसके अंदर फाइंड करने थे और वो फाइंड हो गए हैं। तो हमारा जो आंसर बना, सिंस 10 आवर्स पर वीक वो वर्किंग करेगा तो उसकी अर्निंग सबसे ज्यादा होगी। सो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया और साथ आपकी एक्सरसाइज 2.7 भी कंप्लीट हो गई।